तुम ही ना पिता वसो तम माता सत्क्रतु बहुविधा अधाते सुनमी महे अधाते सुनमी महे। इस जीवन के चौराहे पर कितनों से मेल मिलाप हुआ, कितनों से मिले मजबूरी में, कितनों से अपने आप हुआ, कितनों से मिलकर हर्ष हुआ, कितनों से मिल संताप हुआ। जिससे मिलना था मिल न सके, बस यही पश्चाताप हुआ। जिंदगी पथ है मंजिल की तरफ जाने का, जिंदगी गीत है मस्ती में सदा गाने का। मौत आराम से सो जाने की बदनामी है, जिंदगी गीत है तूफानों से टकराने का। किसी इंसान की आफत में जिस दिन जान होती है, तभी अपने पराये की वहाँ पहचान होती है। सबके आंसू बहाने के नहीं सिखलाए जाते हैं, जिगर में दर्द होता है तो खुद ही आ ही जाते हैं। जिगर में दर्द होता है तो खुद ही आ ही जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आवाज ठीक आ रही ना? ठीक है, अच्छा। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज कुबेर नगर में उपस्थित हुए आर्य समाज के सभी पदाधिकारीगण, मध्य पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति और देश के होनहार घरों में बैठे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके मध्य में चल रहा है। अभी आप लोग जो महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए पंच महायज्ञों की जो नौका दी है, उसमें अभी आपने उस नौका में गोता लगाया है और मानव जीवन के लिए सुंदर सरल अच्छा स्वभाव बनाने के लिए परमात्मा ने कहा अपने जीवन में सत्संग करो, सत्पुरुषों का। मैं निवेदन कर रहा हूं, एक बार अमुक देश का राजा भारत में आया, आने के बाद में अपना मार्ग भूल गया, रास्ता भूल गया, भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा। तभी वो जंगल में जाता है और जंगल में जाकर के उसे एक व्यक्ति मिला और एक व्यक्ति जंगल में अपनी बकरी चुंगा रहा है। बकरी जब चुंगा रहा है, उसके पास में जब आया और आकर के उसने कहा, भैया तुम्हारे पास में खाने पीने के लिए कोई चीज है? तो भारत की एक संस्कृति रही है, सदाचार रहा है। उसने कहा, आओ बैठो, मैं भूख से व्याकुल हो रहा हूं और प्यास भी बहुत सता रही है, गर्मी का मौसम है और मैं अमुक देश का बादशाह हूं, रास्ता भी भटक गया हूं। बोले ठीक है। वो व्यक्ति खाने के लिए भोजन दे देता है और दूर से कहीं से ला करके पानी पिला देता है।
तृप्त जब हो गया, निवेदन कर रहा हूं, याद रखना, उसकी आत्मा संतुष्ट हो गई। और जब उसकी आत्मा संतुष्ट हो गई, खुश होकर के कहता है, मैं फला देश का राजा हूं, आपको जब कभी आवश्यकता पड़े, और मेरा नाम है अकबर, तो मुझे तलाश कर देना। निवेदन कर रहा हूं, भयंकर कंकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, उसकी जीविका जब ठीक से नहीं चल रही थी, तो उसके मन में एक बात आई कि किसी समय मेरे पास में एक बादशाह जी आए थे और उन्होंने कहा था जब कोई आवश्यकता हो, मेरा श्रेय हो, तो मेरे पास में आ जाना। अब इस व्यक्ति ने रास्ता पकड़ लिया और पकड़ करके जहां ये रहते थे वहीं पर पहुंच गया। पगड़ी बंधी हुई थी, गंदी मैली धोती कुर्ता पहने हुए, और हाथ में एक लाठी थी इस व्यक्ति के। उसने कहा, क्या अकबर बादशाह यहीं रहते हैं? ओहो, जब नाम लिया तो कहने लगे, अरे तुम नाम ले रहे हो, तुम्हें पता नहीं बादशाह का, मृत्यु दंड दे देगा। फिर इसने कह दिया, बोले अकबर का यही स्थान है। हाँ हाँ, सेना नायकों ने कहा इसकी मौत यहां ले आई है इस व्यक्ति को। उन्होंने कहा जाकर बता दो अपने अकबर को कि कोई बकरी चुंगाने वाला व्यक्ति डरिया आपसे मिलना चाह रहा है। इतनी बात को जब अकबर बादशाह को बताया तो उन्होंने कहा उसे सम्मान सहित मेरे पास लाइए, निवेदन कर रहा हूं। लोगों ने सोचा, अरे बादशाह ने, गंदा संदा व्यक्ति। और उसने कहा जिस कमरे में मैं रहता हूं उस कक्ष में ही इसका आसन बिछा दो, मेरे साथ ही रहेगा, मेरे साथ में भोजन करेगा। गजब हो गया। राजा से लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? अरे बोले आपको पता नहीं, ये वो व्यक्ति है जिस समय मेरे प्राण की सांस निकली जा रही है, मैं प्यास से विकुल हो रहा था, ऐसे समय इस व्यक्ति ने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। भोजन खिलाया था अपना रूखा सूखा, और पानी पिलाया, खुद भूखा रहा, और मेरे पास कुछ तरह से आया होगा। ये सुंदर व्यवस्था उस व्यक्ति की कर दी गई। लेकिन निवेदन कर रहा हूं बहनों भाइयों, प्रातः काल के 4 बज रहे हैं। 4 बजे इसकी भी नींद छूट गई और इसने उठ करके अपनी चारपाई पे बैठ गया और देखता रहा कि बादशाह क्या कर रहा है। अकबर बादशाह उठता है, स्नान गृह में जाता है, स्नान करके इत्यादि जमीन पर एक आसन बिछा करके, और जो गुरुओं का गुरु, राजाओं का राजा, मित्रों का मित्र परमात्मा, जिसको वो अल्लाह कहता है, उससे इबादत कर रहा है। निवेदन कर रहा हूं, जब इस व्यक्ति ने अकबर को देखा तो चुपचाप ही अपना झोली डंडा उठाया और उठकर चल दिया वहां से। अकबर को जब ये बात पता चला कि वो सज्जन आए थे, वो कहां गए? बोले अभी तो गए हैं। बोले बुला के लाओ उन्हें। निवेदन कर रहा हूं बहनों भाइयों, उसको फिर बुलाया गया। अकबर ने पूछा, तुम बिना बताए किस काम से आए थे, कैसे उठकर चल दिए? कहने लगा, जी मैं आया तो था आपके पास में कुछ तरह के लिए, परेशानी थी, वो परेशानी हल करने के लिए कुछ मांगने आया था, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़े भिखारी हो, तुमसे क्या मांगू? मैं तो तुमसे मांगने आया था, परंतु तुम मुझसे बड़े भिखारी हो, इसलिए जिससे तुम मांग रहे हो ना, उससे ही जाकर के मैं मांग लूंगा, मेरी झोली भर जाएगी। मैं निवेदन कर रहा हूं, किससे मांगना चाहिए? परम पिता परमात्मा से। महौसंद लिखा है, मांगे बंदे मांगे उस भगवान से,
क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, मांगो वंदे मांगे उस भगवान से। क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, मांगो वंदे मांगे उस भगवान से। मिल गया जो जिंदगी की राह में, मिल गया जो जिंदगी की राह में, मिल गया जो जिंदगी की राह में, सबको नादाता समझ भगवान से, सबको नादाता समझ भगवान से। क्या मिलेगा मांग करे, हाँ क्या मिलेगा मांग करे इंसान से, मांगो वंदे मांग उस भगवान से। है वही सारे जमाने का पिता, है वही सारे जमाने का पिता, उसका ही दामन पकड़ जी जान से, उसका ही दामन पकड़ दी जान से। क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, मांगो वंदे मांगे उस भगवान से। ले बना साथी सकाओं का सका, निवेदन कर रहा हूं। ले बना साथी सखाओं का सखा, फिर तुझे डर खोप क्या तूफान से, फिर तुझे डर क्या तुझे तूफान से। क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, मांगो वंदे मांग उस भगवान से। देख ले घर में कि बैठा है कोई, अरे मित्र है, मित्रों का साथी है, सखा है, सहेला है। अपने घर के अंदर जो परमपिता परमात्मा ने तेरा जो घर बनाया ना, उसके अंदर झांक करके देख ले, बैठा है कोई। देख ले घर में कि बैठा है कोई, देख ले घर में कि बैठा है कोई, मिल जरा एक बार उस मेहमान से, मिल जरा एक बार उस मेहमान से। क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, मांगो वंदे मांग उस। और क्या
तब कहो श्रीमान बैठोगे कहाँ। अरे निवेदन कर रहा है कवि, तब कहो श्रीमान बैठोगे कहाँ, तब कहो श्रीमान बैठोगे कहाँ। भर लिया किस्ती को जब सामान से, भर लिया किस्ती को भरे सामान। तज सोपत क्यों तू को फते पर जा रहा, तज सोपत को क्यों को फते पर जा रहा। हो गई गलती पथ को नादान से, हो गई गलती पथ को नादान से। क्या मिलेगा मांग करी नुसान से, क्या मिलेगा मांग करी नुसान से। मांगो बंदे मांग उस भगवान से, मांगो बंदे मांग उस भगवान से, मांगो बंदे मांग उस भगवान से। तज सुपत को क्यों कुफत पर जा रहा, हो गई गलती पथे की नादान से। निवेदन कर रहा हूं, मांगना है तो परमपिता परमात्मा से मांगो, वो आपकी झोली भर देगा। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उसी को मित्र बनाओ। लेकिन आज लोगों के विचार दूषित होते जा रहे हैं। मैं निवेदन हूं, कैसे विचार लोगों के हो रहे हैं। परमपिता परमात्मा ने जो सुंदर विचार दिए हैं उनका सेवन नहीं कर रहा मनुष्य, और बुरी संगत में बुरे विचारों में अपने जीवन को बिता रहा है। ये जीवन पुष्प जैसा जीवन दिया है, सुनहरा बनाना है इसको। सुनहरा कम बनता है जब अच्छे काम करते हैं। लेकिन आज का इंसान दुर्गंधों में अपने जीवन को लगा रहा है, अच्छाइयों का त्यागन कर रहा है और बुरे विचारों का श्रवण कर रहा है। ये पुष्प रूपी जीवन में कांटे कैसे सजा रहा है। आइए, बड़ा सुंदर लिखा है। फूलों की उपज में तू, फूलों की उपज में तू कांटे सजा रहा है। कुछ नेक काम कर ले, ये वक्त जा रहा है। फूलों की उपज में तू, फूलों की उपज में तू कांटे सजा रहा है। कुछ नेक काम कर ले, ये वक्त जा रहा है। कुछ नेक काम कर ले, ये वक्त जा रहा है। फूलों की उपज में तू कांटे सजा रहा है। कुछ नेक काम कर ले, ये वक्त जा रहा है। बेसियों में हो के अंधा दिन रात घूमता है। माया करी खटी किस धुन में घूमता है। बेसियों में हो के अंधा दिन रात घूमता है।
माया करी इकट्ठी, किस धुन में घूमता है। प्रभु को भुला के वंदे, प्रभु को भुला के वंदे, सब कुछ भुला दिया है। कुछ नेक काम कर ले, ये वक्त जा रहा है। फूलों की क्या लिखा? ठुकरा के जाए हंस करी, निर्धनी का खून पीना, मरना भला है उसका, किस काम का है जीना। ठुकरा के जाए हंस करी, निर्धनी का खून पीना, मरना भला है उसका, किस काम का है जीना। अब जागे ओ मुसाफिर, अब जागे ओ मुसाफिर, धोखा तू खा रहा है। कुछ नेक काम कर ले, ये वक्त जा रहा है। फूलों की उपज में तू कांटे सजा रहा है। कुछ नेक काम कर ले, ये वक्त जा रहा है। फूलों धड़कन ये तेरे दिल की तुझसे ये कह रही है, कागज की नाव तेरी तूफान में बह रही है। धड़कन ये तेरी दिल की तुझसे ही कह रही है, कागज की नाव तेरी तूफान में बह रही है। नैया न डूब जाए, नैया न डूब जाए, अंधियारा छा रहा है। कुछ नेक काम कर ले, ये वक्त जा रहा है। फूलों की उपज में तो फूलों फूलों की उपज में तो कांटे सजा रहा है। कुछ नेक काम कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। निवेदन कर रहा हूं बहनों भाइयों, फूलों की उपज में तू कांटे सजा रहा है। कुछ नेक काम कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त धीरे धीरे जा रहा है। इस मानव रूपी बगीचे को सुंदर बनाने के लिए परमात्मा ने बहुत सुंदर पुष्प रूपी जीवन दिया, लेकिन जीवन भर रास्ते में कांटे लगा रहे, निर्धनों का खून चूसते रहे। दीन दुखियों पर हमें रक्षा दया करनी चाहिए थी, लेकिन हंसी बनाते रहे, उपवास उड़ाते रहे, और जीवन ये गंदा हो गया।
और अंत में कहां पहुंच गया? डूबने के किनारे पहुंच गया। तो निवेदन कर रहा हूं बहनों भाइयों, इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए परमात्मा के सानंद, परमात्मा के प्यार की जरूरत है। उसके सानंद में बैठो। और जीवन समाप्त हो रहा है, 2 लाइन को बोल करके पीछे हटूंगा। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो, जब सम्मा बुझ गई तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। हो जब सम्मा बुझ गई तो है, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म। बहुत सुंदर। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, निवेदन कर रहा हूं, मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। जब फूले तन पे हर एक पुर्जे पे जंग आया, जब फूले तन पे हर और क्या? सुमरन के वक्त में जब फुर्सत का वक्त निकला, सुमरन के वक्त में जब फुर्सत का वक्त निकला, सुमरन के वक्त में जब फुर्सत का वक्त निकला। उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो है, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। और क्या? गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, निकल गई गाड़ी जब घर से चला। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता वापस वह रंग आया, मायूस हाथ मलता वापस वह रंग आया। हो आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, हथियार फेंक डाले, हथियार फेंक डाले। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, हथियार फेंक डाले, हथियार फेंक डाले। क्या? यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो है, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया।
गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, वापस लौट आया। और आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, करने को जंग आया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने धैर्य और श्रद्धा से सुना है, बहुत बढ़िया करके आप सुनते हैं। जितनी भी आर्य समाज हैं आपके अहमदाबाद में, सबके दर्शन हमें करने को मिलते हैं एक महीना में। और बड़ा व्यवस्था ढंग से सारी आर्य समाजों में काम चल रहा है बढ़िया करके। आर्य समाज को जिंदा करने के लिए यही तो साधन होते हैं। समाजें बंद पड़ी रहती हैं। 8वें दिन साप्ताहिक सत्संग कर लिया है जी, लेकिन बहुत बढ़िया लगता है आपके यहाँ प्रतिदिन यज्ञ आर्य समाजों में होता है। आप साधुवाद के पात्र हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होकर के बैठ जाएंगे और शांति पाठ बोलेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतरेव शांति सामा शांतरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय। महर्षि स्वामी दयानंद महाराज की, गुरुवार ब्रजानंद महाराज की, योगीराज श्री कृष्ण महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता का, गौ माता का, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, ओम का झंडा, बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की। प्रणव ध्वनि बोल लेंगे। ओम। हमारा वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते जी।